आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का त्रिभुज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स का त्रिभुज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 6D का 11वां क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में कोण A का समद्विभाजक AM है। यदि कोण B इक्वल कोण C तो सिद्ध कीजिए कि कोण AM B इक्वल टू 90 डिग्री और इक्वल टू कितने है AM C, कोण AMC। AM भी यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री भी कह रहा है और इक्वल भी कह रहा है। इसको हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिगर देखिए बना लेते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार से दे दिया हुआ है। ये त्रिभुज A B C है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कोण A का समद्विभाजक क्या है? AM कह रहा है। ठीक है, और ये कोण B जो है कोण C के इक्वल कह रहा है। ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि AM, यहाँ AM नहीं है, AM B इक्वल है AM C। ठीक है, यही चीज प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या कर देना है कि इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण A का समद्विभाजक AM है, इसका मतलब कोण A को दो बराबर भागों में ये बांट रहा है। तो कोण BM, देखो यहाँ पर BAM इक्वल हो जाएगा या AC के, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो समान दो भागों में बांट रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और ये इसका आधा होगा, यानी BAC का आधा ये भी होगा, BAC का आधा ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये दोनों बराबर तो होंगे, और यहाँ पर ये भी दे दिया कोण B जो नहीं है ये इक्वल है कोण C के। कोण B इक्वल किसके है? कोण C के। और एक चीज कि AM जो नहीं है वो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर समरूपता वाला एक प्रमेय होता है, उसी समरूपता प्रमेय से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो दिया उसको हम नोट कर लेंगे। देखिए दिया क्या है, लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? देखिए कि कोण A का समद्विभाजक कौन है? AM है। अतः जब कोण A का समद्विभाजक है AM तो क्या होगा? ये दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी BAM और MAC दो कोणों में बढ़ जाएगा, दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वही लिख देना है कोण BAM इक्वल कोण CAM, कोण BAM इक्वल कोण CAM, और दोनों के दोनों BAC कोण जो नहीं है उसके आधे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज लिख देंगे। और एक चीज और दिया गया देखो, कोण B इक्वल किसके है? कोण B के।
कितना सा सूत्र दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यही सिद्ध करना है कोण AMB और कोण AMC दोनों के मान 90 डिग्री है, दोनों आपस में बराबर है। तो हम दोनों को बराबर प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद में 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज BAM और त्रिभुज CAM। तो वही लिख देंगे त्रिभुज BAM तथा त्रिभुज CAM में, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। दोनों त्रिभुजों में तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे कि देखिए कोण B और कोण C आपस में बराबर है, यानी कोण B बराबर कोण ये दिया हुआ दिया है ना, है कि नहीं दिया। और एक चीज देखिए कि कोण BAM बराबर कोण CAM, क्यों, क्योंकि कोण A का समद्विभाजक AM है। तो ये भी दिया हुआ हमें लिख सकते हैं चाहे तो, और नहीं वो लिखना चाहते हैं तो ये आप स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए कोण BAM इक्वल लिख सकते हैं कोण CAM, ऐसा क्यों, यहाँ कारण यही लिख देंगे क्योंकि कोण A का समद्विभाजक AM, चाहिए लिखिए चाहे लिख दीजिए दिया, यहाँ पर ये ले सकते हैं, ये भी दिया है लिख सकते हैं, चाहे दिया है लिखिए चाहे ये लिख दीजिए, क्योंकि समीकरण 1 से लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण 1 से ये चीज दिया, ठीक है। तो इसको समीकरण 2 मान लो। तो ये चीज तो क्वेश्चन में दिया है और ये भी दिया ही है, लेकिन ये इस रूप में दिया है कि A समद्विभाजक है AM का, तो चाहे ये लिखिए कि A समद्विभाजक है AM का, इसलिए चाहे सीधे लिखिए समीकरण 1 से, है ना। ये चीज तो क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन में स्पष्ट ना दिया होने के कारण आप चाहे तो ये लिखिए कि चूंकि A का समद्विभाजक AM है इसलिए इसको बराबर लिखा गया। दूसरी बात आप इसके इससे एक्सप्लेन करके ये बराबर प्रूव कर दिए तो समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं। अब तीसरी बात एक चीज देखिए कि AM जो है इस त्रिभुज में भी है, AM इस त्रिभुज में भी है, तो AM जो है वो बराबर हो गया किसके, AM के। तो यहाँ देख रहे हैं दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गया। तो कोण को एंगल कहते हैं, भुजा को साइड कहते हैं। तो यहाँ से देखो एक प्रमेय होता है साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड समरूपता, कसौटी से। ये एक प्रमेय है साइड एंगल साइड, जिसमें अगर दो त्रिभुजों के दो साइड इक्वल हो, संगत दो साइड, संगत दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण, यहाँ साइड एंगल साइड ना लेकर के आप एंगल साइड एंगल लिखेंगे, सॉरी ध्यान देना, एंगल साइड एंगल मतलब दो संगत कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो उसको हम समरूपता प्रमेय से हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज बराबर समांतर सर्वांगसम है, ठीक है। तो समरूपता नहीं लिख करके हम यहाँ सर्वांग समता लिखेंगे, ये सर्वांग समता कसौटी है। सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें तो वो एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं, ठीक है। तो सर्वांगसम जब होते हैं तो सर्वांगसम ध्यान देना, तो ऐसे स्थिति में या तो तीनों के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, दो त्रिभुजों के संगत तीनों भुजाएं बराबर होंगी, या तो दो भुजा और एक कोण बराबर होंगे, या तो दो कोण एक भुजा बराबर होगा, ठीक है। ये चीजें हैं, तो यहाँ पर दो संगत कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, अतः इससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BAM क्या हो जाएगा, सर्वांग, ये सर्वांगसम का चिन्ह बराबर लगा के ऊपर ये बना देंगे, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CAM, है ना। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसके संगत कोण आपस में बराबर लिखे जा सकते हैं। तो संगत कोण देखो, इसके संगति है, इसके संगति है, तो इसके संगत ये, यानी AMB के संगत AMC हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः कोण AMB इक्वल हो जाएगा कोण AMC,
सी के, तो इक्वल तो हो गए ये चीज क्लियर है। अब हमें प्रूव करना है 90 दोनों के दोनों होना चाहिए। तो चूंकि जानते हो कि ये दोनों कोण जो बन रहे हैं एक ही रेखा पर बन रहे हैं, कोण AMC और कोण AMB, देखो AMB और AMC इसी BC रेखाखंड पर बन रहे हैं, तो दोनों एक ही कोण पर बन रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों का 180 डिग्री ले सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि कोण AMC तथा कोण BMC, एक मिनट AMC और AMB है, AMB और AMC ध्यान देना। क्योंकि कोण AMB और AMC जो दिए गए हैं, ये AMB और AMC एक ही रेखा पर बने, एक ही रेखा पर बने, है ना। आता है इनका योग कितना हो जाएगा 180, यानी कि कोण AMB प्लस कोण AMC इक्वल 180 डिग्री। और हम जानते हैं AMB AMC के इक्वल है, तो AMB के जगह पर AMC लिख सकते हैं ना। तो AMC दो बार जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 कोण AMC इक्वल 180 डिग्री। तो कोण AMC जब निकालेंगे तो 180 डिग्री में क्या हो जाएगा 2 से भाग, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री आ जाएगा तो यहाँ से आपने निकाला AMC जब 90 है तो AMB भी 90 होगा, तो आता है ले सकते हो, है कि नहीं। तो वही ले सकते हो, लास्ट में आता है कोण AMB बराबर 90 डिग्री बराबर कोण AMC। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है ना, एक का मान 90 तो दूसरे का भी मान 90 आ जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से प्रूफ कर दिया। ठीक है, समझ गए अगली बात। तो ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं।